बताएं कि कौन बनेगा मुल्क का 33वां वज़ीर आज़म। फैसला आज होगा। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अरकान की आमद जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी इजलास में शदीद एहतजाज की तजवीज़ दी गई है। इस वक्त जो पार्लियामेंट हाउस के मनाजिर हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर शहबाज शरीफ भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने भी खिताब में कहा कि मैं इस मुल्क के साथ जो है वफा करके दिखाऊँगा और तमाम लोग मेरा साथ दें। और आज जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी भी अक्सरियत हमें दिखाई दे रही है कि वो शहबाज शरीफ के हमरा है। पीपल्स पार्टी की बड़ी तादाद भी वहाँ पर मौजूद है। साथ ही बड़ी अहम शख्सियात भी इस वक्त कौमी असम्बली पहुँचना शुरू हो चुकी हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो इजलास शुरू हो जाएगा। कौन बनेगा 33वां वज़ीर आज़म, फैसला आज होगा। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए इस वक्त अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल जावेद, अब जाहिर है 1 घंटे का वक्त जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है। अब कितना वक्त मज़ीद दरकार है? क्या लगता है कि कब तक इजलास शुरू हो जाएगा? हाँ जी, देखें, जो नंबर गेम है 169 की वो तो मुस्लिम लीग नून के हमारे उम्मीदवार मियां शहबाज शरीफ साहब पूरी कर चुके हैं। तकरीबन 200 के करीब जो अरकान कौमी असम्बली आज सुबह जो पार्लिमानी जमात में जो नाश्ते का एहतमाम किया गया था शिरकत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ तमाम शख्सियतें इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून और मतलब जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था वो भी खत्म हो चुका है। मियां शहबाज शरीफ साहब तमाम जो अरकान असम्बली हैं उनका शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को शुक्रिया अदा किया, उन्होंने और वज़ीर आज़म ने हमदर्द दिया। कुछ देर बाद अरकान असम्बली की कौमी असम्बली में आमद का सिलसिला जो है उससे कुछ देर होने जा रहा है, जिससे स्पीकर कौमी असम्बली सदारत की तरफ आजम के चुनाव का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। और एक तरफ मुस्लिम लीग नून के हमारे तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब होंगे, जबकि दूसरी तरफ उमर अयूब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे। दोनों जो उम्मीदवार हैं वो उनके अरकान कौमी असम्बली जो उनकी हमायत करेंगे वो अलग जो लॉबी हैं वहाँ जाएंगे। काउंटिंग अमल शुरू होगा और मुल्क में वज़ीर आज़म का जो ऐलान है वो स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे कि शरीफ साहब ने कितने वोट लिए और अयूब साहब ने के हिस्से में कितने वोट। ठीक है अफजल जावेद, इस वक्त आपको बताते चलें 9 मुंतखब कौमी असम्बली आज के खुसूसी इजलास में कायदेवान और मुल्क के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अरकान की पार्लियामेंट हाउस आमद का इस वक्त सिलसिला जारी है। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उमर अयूब खान इनके मद्दे मुकाबिल होंगे। अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, आपकी आवाज़ सही से क्लियर नहीं हो पा रही थी। ओवरऑल सिचुएशन आप ब्रीफ कर रहे थे कि कितना वक्त दरकार होगा और इस वक्त वहाँ पर माहौल क्या देख रहे हैं आप? हाँ जी, देखें, जो मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों का जो इजलास था जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब जो नामजद वज़ीर आज़म है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों की जानिब से उन्होंने शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो खुसूसी तौर पर इस इजलास में शिरकत के लिए, दीगर जमातों के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी शिरकत की। और मियां शहबाज शरीफ साहब ने न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी का बल्कि तमाम दीगर सियासी जमातों के अरकान का जो है खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया कि जिस खिदमत का इजहार उन्होंने उनके ऊपर किया और उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए मुतफ़िका तौर पर जो है नामजद किया है। खास तौर पर वज़ीर आज़म ने जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। और इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून और सियासी जमातों की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास खत्म हो चुका है और कुछ देर के बाद ही जो है स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा, जिसमें मुल्क के नए वज़ीर आज़म के चुनाव के लिए जो है अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी जो है पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे हुए हैं। तो तमाम सीनियर जो लीडरशिप है वो भी है और अब से कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब जो है वज़ीर आज़म के चुनाव के हवाले से तफसीलात से तमाम अरकान को आगाह करेंगे और मियां शहबाज शरीफ साहब के जो हमारे याफ्ता अरकान असम्बली होंगे वो अलग लॉबी में जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब उमर अयूब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हैं उनके जो हमारे याफ्ता जितने भी अरकान हैं वो दूसरी लॉबीज में जाएंगे। इसके बाद काउंटिंग का अमल शुरू होगा और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो भी उम्मीदवार ज्यादा वोट लेगा, जो 169 का हिस्सा है, बज़ाहिर मियां शहबाज शरीफ बआसानी जो है मुकम्मल करेंगे। क्योंकि आज जो सुबह तमाम अरकान असम्बली के लिए जो है एक नाश्ते का इत्तेमाम किया गया था, उसमें बताया जा रहा है कि 200 के करीब जो है अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की है। तो उससे जाहिर तो यही होता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब आसानी मुल्क के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे और एक जो रस्मी कार्रवाई है वो जो है कौमी असम्बली के इजलास में की जाएगी। लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात की जाए तो वहाँ राय की जानिब से बताया जा रहा है कि एक एहतजाज की प्लानिंग की जा रही है कि जब ये वज़ीर आज़म के चुनाव का अमल जारी होगा
जो मंडेट चोरी करने का जो इल्जाम लगाया जा रहा है, उस हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान है वो अपना एहतजाज ऐवान में रिकॉर्ड कराएंगे। जी अच्छा अफजल, ये बताएगा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों का पार्लिमानी इजलास शुरू हुआ था जिससे शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे थे, क्या ये इजलास ख़त्म हो चुका है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों का जो इजलास था उसमें जो मियां शहबाज शरीफ जो नामजद वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने खिताब भी किया, बिलावल भुट्टो, ज़रदारी समेत दीगर जो सियासी जमातों के कायदीन है उन्होंने शिरकत की। ये इजलास खत्म हो चुका है और इस इजलास से मियां शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनका शुक्रिया अदा किया और उनका ये कहना था कि बहुत से चैलेंजेस हैं जिनसे निपटने के लिए सबका तामुन नागज़ीर है। तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों का तामुन उन्हें दरकार होगा। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का भी कहना था कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वक्त जिन बुरहानों का शिकार है उससे निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर आगे बढ़ना होगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों का जो इजलास है वो खत्म हो चुका है। अब से कुछ देर के बाद जो है कौमी असम्बली का इजलास जो है बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें जो वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन है वो उसका तरीकाकार का ऐलान कर दिया जाएगा। तमाम अरकान कौमी असम्बली जो है अब से कुछ देर के बाद कौमी असम्बली के ऐवान में जो है वो चले जाएंगे, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक जो है वो उनकी सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, जो वज़ीर-ए-आज़म के चुनाव के तरीकाकार का तमाम अरकान कौमी असम्बली को बताएंगे और वज़ीर-ए-आज़म की जो चुनाव का जो पोलिंग का तरीकाकार है उसका आगाज कर दिया जाएगा। जी अच्छा अफजल, ये बताइएगा कि इस वक्त जो अरकान है वो असम्बली हॉल में बैठना शुरू हुए हैं या अभी तक जो है वो बाहरी लॉबी के अंदर ही मौजूद हैं? जी देखें, जो अरकान कौमी असम्बली है उनकी जो लॉबीज हैं बिल्कुल कौमी असम्बली के ऐवान के साथ जुड़ी होती हैं, वहाँ पे ये इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और बारी बारी जो है तमाम अरकान जैसे ही उनकी मेजॉरिटी तादाद इकट्ठी होगी वो अब कौमी असम्बली के ऐवान में जाना शुरू हो जाएंगे। और बताया यही जा रहा है कि बड़ी तादाद में अरकान कौमी असम्बली जो नामजद वज़ीर-ए-आज़म है मियां शहबाज शरीफ जब वो ऐवान में आएंगे उनका खड़े होकर पुरतफाक इस्तकबाल करेंगे। तो इस हवाले से तमाम हिकमत अमली मुस्लिम लीग नून और जो दीगर सियासी जमातों के अरकान हैं उन्होंने भी तैयार कर लिया और खास तौर पर कोई एहतजाज किया जाता है उससे निपटने की भी हिकमत अमली जो है वो उन्होंने इख्तियार कर ली है। अच्छा अफजल, कैसी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर आम शख्सियात भी मौजूद हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या दिखाई दे रही है? बड़ा दिन है और बड़े मनसब की बात हो रही है। हाँ जी देखें, बॉडी लैंग्वेज तो काफ़ी पुरएतमाद मियां शहबाज शरीफ साहब दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें जो नंबर रिक्वायर्ड था मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वो तो पहले ही वो बासानी वो नंबर गेम है वो पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब जो असल चैलेंजेस जो मसाइल का सामना है वो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस है, जो महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, बदअमनी है, जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है, उस हवाले से अब देखना ये होगा कि अब तमाम सियासी जमातें मिलकर क्या स्ट्रेटेजी बनाती है, किस तरीके से मुल्क को आगे लेकर चलती है। क्योंकि आज हमारी जब ख्वाजा आसिफ से बात हुई और दीगर जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप है उनसे बात हुई, उनका यही कहना था कि अब हमारा तमाम तर जो फोकस है वो मुल्क को दरपेश मसाइल के हवाले से है। हम सियासत नहीं करना चाहते, सियासत करने का वक्त गुजर चुका है और तमाम स्टेक होल्डर को भी वो इस हवाले से दावत देते हैं कि वो आएँ और इस हवाले से अपना मुस्बत किरदार अदा करें। अब जो एक रस्मी कार्रवाई है कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से वो अब से कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव जो है वो अमल में लाया जाएगा। अच्छा ये बताइएगा अफजल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से हमने पिछले जो इजलास हुआ था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए उसमें भी देखा था कि काफ़ी भरपूर तैयारी के साथ वो लोग आए थे, उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था और आज भी जो है उन्होंने जो अपना पार्टी इजलास किया उसके अंदर भी यही बात तजवीज़ लाई गई है कि आज जो है भरपूर एहतजाज किया जाएगा। क्या तैयारी है उनकी? जी देखें, जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इजलास हुआ तो मुख्तलिफ अरकान की जानिब से पहले एक तजवीज़ दी गई कि चूँकि उनका मैंडेट चोरी किया गया है तो लिहाजा आज जो वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन होने जा रहा है उस तमाम प्रोसीडिंग से जो है बाइकाट किया जाए। लेकिन कुछ अरकान का ये कहना था कि अगर उन्होंने ऐवान को खाली छोड़ दिया तो अपना जो एहतजाज है, रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड करने में कामयाब नहीं होंगे। तो लिहाजा मुतअद्दिद अरकान ने ये तजवीज़ दी है कि तमाम जो अरकान हैं वो कौमी असम्बली के इजलास में जाएँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार है उमर अयूब उनको सपोर्ट करें और अपना एहतजाज जो है वो कौमी असम्बली के ऐवान में रिकॉर्ड कराया जाए। तो उमर अयूब साहब का भी यही कहना था कि अपोजिशन अपना जो मुस्बत किरदार है वो अदा करेगी और जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कौमी असम्बली के ऐवान में वो भरपूर तरीके से जाहिर करेगी, क्योंकि वो कौमी असम्बली के ऐवान को किसी सूरत खाली नहीं छोड़ना चाहते। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम उम्मीदवारान जो है
जैसे ही इजलास शुरू होगा वो भी कौमी असम्बली के ऐवान में आएंगे और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। जी ठीक है अफजल, नंबर गेम की बात की जा रही है और जैसे कि हमने भी सुना है कि ज़ाहिर है शहबाज शरीफ इस वक्त अक्सरियत के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और देखा भी यही जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि बॉडी लैंग्वेज काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रही है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मायूसी का इजहार भी किया जा रहा है और मैंडेट चोरी करने की भी बात की जा रही है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर नंबर गेम की जो बात की जा रही है उसके लिहाज से क्या इस वक्त हिकमत अमली देख रहे हैं वहाँ पर? हाँ जी, देखिए नंबर गेम्स के हवाले तो जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की एक कमेटी है उन्होंने अपनी नंबर गेम्स के हवाले से आज जब सुबह नाश्ता हो रहा था तमाम मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के इजलास में, उसमें उन्होंने अपने तमाम अरकान की हाजिरी भी लगवाई है कि कौन कौन से अरकान कौमी असम्बली जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं और कौन से अरकान असम्बली इस वक्त नहीं पहुंचे। जो अरकान असम्बली रह गए थे उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर फोन किए गए हैं, उन्हें बुलाया गया है कि टाइम पर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। तो 200 के करीब जो है, मैं जैसे जो हिस्सा बता चुका हूँ कि अरकान कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है। अब सिर्फ एक कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू होता है वज़ीर आज़म का चुनाव जो है अमल में लाने के हवाले से जो तमाम प्रोसीडिंग है वो मुकम्मल कर ली जाती है। तो यही रहा है कि मियां शहबाज शरीफ जो है 200 या 200 से ज्यादा जो वोट लेकर मुल्क के वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। अच्छा अफजल, एक और बात जो सामने आ रही थी वो ये थी कि मौलाना फजल रहमान की बात की जा रही थी कि वो हो सकता है मान जाएं, क्योंकि अब तक जो है वो वहाँ से कंफर्मेशन नहीं हो सकी है कि वो किसकी हिमायत में सामने आएंगे। इसका कुछ पता चल सका? और ये देखें, जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने जिस तरीके से स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जो तमाम प्रोसीडिंग है उनसे जो है बाइकाट किया था, और आज के दिन भी जो मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, वो कल शाम को ही कराची के लिए रवाना हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है आज के दिन भी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, ना ही वो किसी उम्मीदवार को वोट डालेंगे, क्योंकि उन्होंने जो इंतखाबात हुए थे उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अपनी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को आगाह कर दिया था और ये वाज़ेह कर दिया था कि वो किसी भी इस इंतखाबी जो प्रोसीजर है, जो तरीकाकार है स्पीकर कौमी असम्बली का हो या वज़ीर आज़म का हो, उसमें किसी सूरत हिस्सा नहीं बनेंगे। बहुत कोशिश की गई मौलाना फजल रहमान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप की जानिब से मनाने के हवाले से, लेकिन वो इस हवाले से अब तक उन्हें कायल करने में कामयाब नहीं हो सके। हमने इस्तफसार किया था मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से भी कि आया फजल रहमान साहब जो कराची चले गए हैं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो उनका यही कहना था कि उन्होंने की जो क़यादत है उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को काफ़ी कायल करने की कोशिश की है। अब ये फैसला मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद करना है कि वो वज़ीर आज़म के इलेक्शन के हवाले से वोट डालने इस्लामाबाद आते हैं या नहीं आते। ठीक है अफजल, अभी इस वक्त जो हम साइड विंडो के अंदर सूरत हाल देख रहे हैं उस पर तो ये दिखाई दे रहा है कि असेंबली हॉल के अंदर जो है वो एक के बाद एक अरकान जो है वो एंटर होना शुरू हो रहे हैं और अपनी सीट्स पर बैठना शुरू हो रहे हैं। क्या इस वक्त मनाजिर आप भी यही देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, मनाजिर यही है जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि मुस्लिम लीग नून और सियासी जमातों की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो खत्म हो चुका है। अब अरकान की कौमी असम्बली के ऐवान में जो आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और ठीक है, अरकान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और अफजल से मजीद भी अपडेट इस हवाले से लेते रहेंगे।